बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अलविदाई दौरे या फिर फेयरवेल टूर्स शुरू किया है, उसमें जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ कोरों का विज़िट किया और कोर कमांडर से मुलाकातें की और अहम तरीन जो कोर हैं पाकिस्तान के वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके मुलाकातें की। लेकिन जो सबसे अहम मामला था, जो सबसे अहम टूर और विज़िट रहा, वो था भावलपुर का। भावलपुर के अंदर कोर कमांडर आजकल जनरल फैज़ हमीद है, जो कि DGISI रह चुके हैं इमरान खान के दौरे वज़ीर आज़म में। और उस वक्त देखें, ये बड़ा अहम मामला है जब उन्होंने भावलपुर कोर का दौरा किया। ये जनरल बाजवा असल में जब भी आर्मी चीफ नया आने वाला होता है और जो जाने वाला होता है, वो अलविदाई मुलाकातें करता है, अलविदाई दौरे करता है और मुख्तलिफ जो कोर्स हैं उनके अंदर जाके ये सारे दौरे रखे जाते हैं। लेकिन जो बहावलपुर का दौरा था, वो उस लिहाज से मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर उसने बड़ा तूफ़ान मचा दिया और उसने बड़ा तहलका मचा दिया, क्योंकि वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की बराह रास्त 1-to-1 मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में देखें, ये जो इस तरह की मुलाकातें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। आपको याद होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान, ये नून लीग क्या कहते थे कि इमरान खान एक फ़लाँ शख्स को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। और उस वक्त DGISI की अपॉइंटमेंट और जो जनरल फैज़ को उस वक्त ट्रांसफ़र करना था पेशावर की कोर के अंदर, और उसके ऊपर ये मसला बन गया, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बन गई या इशू बन गया आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। और उसको कहा जाता है कि ये कोर इशू था, ये बड़ा इशू था, ये अहम इशू था, जिसकी वजह से उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। अब वहाँ से जैसे ही जनरल फैज़ पेशावर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए, वहाँ से उनको भेज दिया गया बहावलपुर के अंदर। अब बहावलपुर के अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों इकट्ठे नज़र आए। वहाँ पर उनकी एक वीडियो भी बनी, उस वीडियो में आमने सामने बैठे नज़र आए। अब देखें मामला क्या है। मामला असल में ये था कि नून लीग ये कहती है कि इमरान खान असल में लाना चाहते थे जनरल फैज़ को आर्मी चीफ के तौर पर, और अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ ले आते, उनको बना देते, तो उससे क्या होना था? उससे ये होना था कि इमरान खान ने अगला जो इलेक्शन है, जो कि उस वक्त अपने वक्त के मुताबिक 2023 में होना था, 2023 का इलेक्शन इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर लेना था और अगले मज़ीद 5 साल के लिए, मज़ीद अगले 5 साल के लिए इमरान खान ने वज़ीर आज़म बन जाना था। कोई रोक टोक नहीं होनी थी और इमरान खान ने जनरल फैज़ को एक बार फिर एक्सटेंशन दे देनी थी। तो इस तरह से ये मामला चलता रहना था और हम सब ने जेलों में जाना था। ये असल में नून लीग का मौक़िफ़ है, या नून लीग की ओपिनियन है, या नून लीग की असेसमेंट है जो इस बारे में बताती है। अब असल में ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये कहानी चल रही थी, और उस वक्त अब असल में मामला ये है कि जहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, वहाँ पर 4-5 नाम सामने आने हैं, और 4-5 नामों की जो लिस्ट है वो जानी है GHQ से डिफेंस मिनिस्ट्री में, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने वैसे ही नाम भेज देने हैं। देखें, ये पहले आप प्रोसेस को समझ लें। ये प्रोसेस बड़ा अहम है जो कि आर्मी चीफ की तैनाती का होता है। ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, ये बड़ा ही इंतहाई हसास और बड़ा ही अहम होता है। GHQ से असल में एक शख्स जाएगा जो कि बड़ा ज़िम्मेदार होगा, बड़ा अहम होगा, और ये हसास इन्फॉर्मेशन, अहम तरीन इन्फॉर्मेशन खुद बज़ाते खुद वो शख्स लेकर जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री में। डिफेंस मिनिस्ट्री को वहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा और वहाँ पर पहुंचा देगा। पहुंचाने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री से फिर एक शख्स निकलेगा, बहुत ही ज़िम्मेदार, हसास, अहम तरीन मालूमात को लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर आजकल कहाँ है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आजकल कहाँ है? उसको तो बीमारी का बहाना करके वो तो घर बैठा हुआ है, तो इस वजह से ये प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा। बहरहाल वो पहुँचेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस या वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म उसमें से जो 4-5 नाम, देखें असल में निकलते हैं 3 नाम, लेकिन 4-5 नाम क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पर होनी है 2 पोस्टिंग्स, 2 तैनातियाँ होनी हैं। एक होनी है आर्मी चीफ की और एक होनी है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की। ये 2 जो पोस्टिंग है, ये असल में इसी वजह से जो 5 नाम है या 4-5 नाम है वो जाने हैं,
क्योंकि वहाँ से 2 नाम फाइनल होने हैं, एक आर्मी चीफ के लिए और एक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ के लिए। तो ये जो 2 नाम जाने हैं, इस वजह से 4-5 लोगों की, 4-5 जर्नलों की एक लिस्ट जाएगी। उस लिस्ट में देखें, ये जो इस टाइम लिस्ट बननी है उसके अंदर नून लीग चाहती है या शरीफ ख़ानदान चाहता है या जरदारी ख़ानदान, उसमें अपनी अपनी इनकी भाग दौड़ लगी हुई थी कि कौन अपना बंदा लाता है, किसको लेकर आता है। लेकिन आसिफ जरदारी ने तो साफ कह दिया कि हम कोई अपना बंदा नहीं लाने वाले, और ये इस टाइम इख्तियार या पावर शहबाज शरीफ के पास है, वो जिसको मर्जी ले आए, ये तो उन्होंने कह तो दिया है। लेकिन असल पीछे मामला कहानी कुछ और है कि उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, उनके साथ बातचीत ही नहीं की गई, उनके साथ मशावरत ही नहीं की गई, जिसकी वजह से ये आसिफ जरदारी ये कहने पर मजबूर हुआ और उसने कहा कि ये सारा कुछ तो शहबाज शरीफ ने करना है। अब शहबाज शरीफ के पास असल में सारी बॉल जो है कोर्ट में शहबाज शरीफ के है, और शहबाज शरीफ ने जो 4-5 नाम, उसके अंदर जो जनरल फैज़ है, असल में ये चाहते हैं कि जनरल फैज़ को किसी तरह से इस लिस्ट से आउट कर दिया जाए और लिस्ट के अंदर ना रखा जाए। क्योंकि अगर जनरल फैज़ आते हैं, जनरल फैज़ ऊपर आते हैं, देखिए आगे जितने आर्मी चीफ आने हैं उसमें ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल है, इमरान खान भी कहता है। असल में अंदर बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, आखिर वो भी इंसान हैं, उनके भी सेंटिमेंट होते हैं, वो भी समझते हैं चीज़ों को, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उसके पास हर चीज़ का नॉलेज होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी करप्शन करता है, कौन किकबैक्स लेता है, कौन कहाँ ठेके देता है, किसके कितने प्रॉपर्टीज़ है, किसके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता होता है। तो शरीफ ख़ानदान के बारे में सबको पता है कि वो क्या करता है। इसी तरह से देखिए शरीफ ख़ानदान के जो सारे लंदन के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़, जायदादें, बैंक अकाउंट, सब कुछ, बच्चे, औलादें, पढ़ाइयाँ, सब कुछ उधर होता है, और यहाँ पर सिर्फ ये पावर में आते हैं। जबकि इमरान खान का हिसाब किताब ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उसकी जायदादें, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो ये फ़र्क है, ये अब इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। इसी वजह से बहुत सारी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सेंटिमेंट है वो पाया जाता है इमरान खान के हक़ में। इनको ये बुरा लगता है, जो शरीफ ख़ानदान है या जो जरदारी ख़ानदान है, इनको ये बुरा लगता है कि इमरान खान के हक़ में ये जो सेंटिमेंट है ये क्यों है, ये किस वजह से है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, या इमरान खान के जो नैरेटिव है उसको काउंटर किया जाए, उसको कम किया जाए, उसकी पॉपुलैरिटी को, जो कि पॉसिबल नहीं होता इनसे। अब जो जनरल फैज़ है, असल में इनकी एंट्री की जो लिस्ट है उसके अंदर ये एंट्री होती है, तो इनको ये परेशानी, क्योंकि जो 3-4 नाम हैं उनमें से ही आखिरकार इनको लगाना है। अगर ये अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा पाते, अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आखिर एक तजवीज़ आती है, एक राय आती है, एक ओपिनियन आती है, उनको भी सामने रखना होता है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। अब शरीफ ख़ानदान ये नहीं कर सकता कि पूरा का पूरा मुल्क की शरीफ ख़ानदानी इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि ये चाहते ज़रूर हैं अमेंडमेंट्स करके, आर्मी एक्ट के अंदर ये करके वो करके कि जो इस टाइम फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसको पंजाब पुलिस बना दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये हो नहीं सकता। इनकी ख्वाहिश तो बड़ी होती है, लेकिन जो इमरान खान को इस टाइम हालात है वो इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं।